हेलो फ्रेंड्स, वी हैव कम टू पार्ट 2 ऑफ नरेशन। पार्ट 2 ऑफ नरेशन यानी कि पार्ट 1 खत्म हो चुका। पार्ट 1 का वीडियो मैं डाल चुका हूं। पार्ट 1 के वीडियो में हमने क्या किया, रूल्स बताया था। रूल्स में भी 4 रूल्स उसमें हमने कर चुका था। कौन कौन सा रूल था? चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, यूज ऑफ कंजंक्शन हो गया, चेंज ऑफ पर्सन हो गया और चेंज ऑफ टेंस हो गया। ये सारा हमने कर चुका था। उसी में हमने किया था कि आखिरकार जब रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में रहेगा तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को, टेंस को नहीं बदलते हैं। दूसरा हमने कहा था उसमें क्या कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तो एक मैंने टेबल बताया था, देख लेना वीडियो में, कि आखिरकार जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस कैसे बदलेगा अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा। तो अभी हम पार्ट 2 में आते हैं, यानी कि पार्ट 1 में सारा रूल्स रेगुलेशन बता चुके हैं। पार्ट 2 में एक एक करके जो सेंटेंसेस होते हैं, जैसे कि असर्टिव सेंटेंस अभी ले रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा तो उसको कैसे बदलेंगे। लेट्स कम। ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। हमको क्या चेंज करना है? डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है। यानी कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बदलते समय हम क्या करेंगे, हम पहले रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे। आखिरकार रिपोर्टिंग वर्ब को जो बदलेंगे, कैसे बदलेंगे? ये सेड टू को बदलेंगे। किसके अनुसार? इधर वाले टेंस के अनुसार, इधर वाले सेंटेंस के अनुसार। ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब असर्टिव सेंटेंस है, उस केस में हम इसको टोल्ड करते हैं। शी का शी ही हो गया, हिम का हिम ही हो गया, शी टोल्ड हिम। ठीक है। एक चीज बता दें कि अगर असर्टिव फॉर्मेट यहां पर है और यहां पर सेड के बाद किससे बोला गया वो नहीं है, केवल सेड तक है, शी सेड, तब हम सेड को सेड ही रहने देंगे। अब यहां सेड टू है इसलिए टोल्ड हमने कर दिया, और ये जोड़ेंगे कंजंक्शन से, तो दैट का यूज हम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। जब भी ये सब्जेक्ट प्लस और असर्टिव सेंटेंस है तो हम आई को दैट में, कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। फिर हमको चेंज ऑफ पर्सन करना है। चेंज ऑफ पर्सन में आई कौन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो है वह चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, और सब्जेक्ट कौन है? शी है, तो आई के जगह पर हम शी को ला करके रख दिए। नेक्स्ट है वाज टीचिंग। ये टेंस कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने क्या किया था? वाज वर्ब को चेंज करते हैं हैड बीन में। तो अगर किसी को टेंस से समझने में दिक्कत है, उतना याद नहीं, तब उस जो फॉर्मेट लिखा है, जो टेबल बना है, उसको याद करो। उसमें वाज वेयर को हैड बीन में चेंज करते हैं, तो वाज वेयर को हैड बीन में, तो वाज को हम हैड बीन में चेंज करेंगे, हैड बीन। टीचिंग है तो हमने टीचिंग ही कर दिया, टीचिंग। और योर सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करता है। यहाँ हिम है तो हिम को यहाँ लाके रखेंगे, तो हिम सन तो सही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट का केस है, ये पॉसेसिव केस है, तो हिम का पॉसेसिव केस होगा हिज, तो यहाँ पर हम हिज करेंगे, और हिज के बाद यहाँ सन हो गया। तो हो गया हमारा शी टोल्ड हिम दैट शी हैड बीन टीचिंग हिज सन। मैं 4 बता रहा हूँ, 4 में मेरे ख्याल से काफ़ी है समझने के लिए, अगर सिंसियरली आप देख रहे होगे। तो ही सेड टू हर, सेकंड हम लिखते हैं ही सेड टू हर, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आई डिड नॉट कॉल यू। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट प्लस वर्ब में है, इसलिए यहाँ पर सेड टू को फिर हम टोल्ड में बदलेंगे। टोल्ड ही का ही हो गया, हर का हर कर दिए। यहाँ पर क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, कंजंक्शन दैट होगा। याद रखना, जब भी रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फॉर्मेट में होता है तो एक नियम की सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, दूसरा नियम जो कंजंक्शन है उसको दैट से कंजंक्शन ज्वाइन करते हैं, दैट। अब आई यहाँ फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है? ही है, तो आई के जगह पर हम यहाँ पर ही रख देंगे। और डिड को डिड नॉट कॉल, यानी डिड किस टेंस में आता है? सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट बदलता है पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड प्लस V3। तो डिड को हम हैड प्लस V3 में करते हैं, तो डिड का हैड हो गया। नॉट उसके बाद करेंगे। नॉट जब भी सेंटेंस में आता है तो जो पहला हेल्पिंग वर्ब है उसी के बाद नॉट आता है, तो हैड बीन नॉट नहीं करना, हैड नॉट बीन। तो हैड नॉट बीन, यहाँ तो खैर बीन आएगा नहीं, डिड का हैड प्लस V3, तो V3 कॉल का V3 हम करेंगे कॉल्ड। और यू सेकेंड पर्सन किसको लाने जाएगा? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट कौन है? हर है, तो हर यहाँ यू भी हर के ही घर में है, तो हर सीधे ऑब्जेक्ट के घर में हर ही रहेगा। और टुडे को दैट डे में चेंज करते हैं, टुडे को दैट डे। नेक्स्ट वन 3, यू सेड टू मी आई कैन डिफीट यू। अब यू सेड टू मी,
अब आपको पता चल गया कि यू का यू ही रहेगा, सेड टू को हम टोल्ड में बदलेंगे, मी का मी हो गया, कंजंक्शन अब दैट होगा, इसके पहले हम कर चुके हैं तो इतना में आपको परेशानी नहीं होगी। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट यू है तो आई के जगह पर हम यू रख देंगे। कैन क्या है, मॉडल्स है, कैन कुड मे माइट ये सब मॉडल्स है, तो मॉडल्स किस में चेंज होता है, पास्ट मॉडल्स में, यानी कैन का पास्ट क्या होगा कुड, और मॉडल्स के बाद वर्ब हमेशा बेयर इन्फिनिटिव रहता है यानी कि V1 ही रहता है विदाउट टू, तो इसलिए डिफीट का डिफीट ही रह जाएगा डिफीट। और यू सेकेंड पर्सन किसको लाने जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कौन है, मी है, तो यहां पर मी हो गया। ये हो गया थर्ड एग्जाम्पल, ही यू टोल्ड मी दैट यू कुड डिफीट मी। Let's come to the fourth one. Mother said to her son, "You must do the work." अब mother said to her son, तो mother का mother ही हो गया, mother said to will change into told because this very sentence is assertive sentence, and her son, the object will come here, her son. After her son, we need a conjunction, and the conjunction is that. Why that? Because this is assertive sentence, that, and after that you the second person will go to bring the object. What is the object? Son is the object and son is male. For male we will use he. ठीक है, क्योंकि यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट को लाने जाता है। ऑब्जेक्ट में हर सन यानी कि सन है, हर तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है जिसको ही पॉसेसिव डिटरमाइनर कहते हैं, तो सन को लाएगा, सन मेल है इसलिए यहाँ ही कर दिए। और मस्ट, मस्ट को हम किस में चेंज करेंगे, मस्ट मॉडल्स है, लेकिन जब मस्ट अगर कोई मोरल ड्यूटी के लिए करता है तब उसको मस्ट ही रख देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मस्ट मोरल ड्यूटी नहीं है, दूसरा कोई सेंस वाला सेंटेंस है, तो मस्ट को हम हैड टू में चेंज कर देते हैं, तो हैड का हैड हो गया, टू कर देंगे, डू का डू और द वर्क, ठीक है। तो हो गया मदर टोल्ड हर सन दैट ही हैड टू डू द वर्क। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस का, अभी हमने क्या किया, इधर जितना भी सेंटेंस देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच में सारा असर्टिव है। इसके बाद जो सेंटेंस अभी करेंगे वो कौन सा फॉर्मेट, वो कौन सा होगा, वो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन वाला। चलिए अब हम देखते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर ये क्वेश्चन सेंटेंस और वो भी क्वेश्चन कैसा, येस नो क्वेश्चन, एंड येस नो क्वेश्चन ऑलवेज स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब, जैसे डिड है हेल्पिंग वर्ब, वाज, विल, डू, ये सारा हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब से जब भी क्वेश्चन स्टार्ट होता है तो आंसर उसका येस और नो होता है, इसलिए अक्सर इसको येस नो क्वेश्चन भी कह देते हैं लोग। अब चलें कि अगर येस नो क्वेश्चन होगा यानी क्वेश्चन सेंटेंस होगा तो उस केस में हम सेड टू को हम आस्क्ड में बदलते हैं, सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं। शी का शी हो गया, मी का मी हो गया, शी आस्क्ड मी। आस्क्ड के जगह हम वांटेड टू नो भी कर सकते हैं, आस्क्ड के जगह इंक्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम आस्क्ड करते हैं, तो शी आस्क्ड मी। यहाँ पर फिर कंजंक्शन चाहिए, इस केस में हम इफ और वेदर का यूज करते हैं, हमने इफ से ही किया तो इफ, और इफ के बाद याद रखिएगा जब भी दो सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं यानी कि कंजंक्शन का यूज करते हैं, तो कंजंक्शन के बाद आगे वाला सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में चाहे वो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, चाहे ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, चाहे क्वेश्चन सेंटेंस हो, हम कंजंक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट ही लाएंगे। तो इसलिए इफ के बाद हम हेल्पिंग वर्ब को नहीं लाएंगे, इफ के बाद सब्जेक्ट को लाएंगे। और येस नो क्वेश्चन में सब्जेक्ट कहाँ पाया जाता है, सब्जेक्ट पाया जाता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद। हेल्पिंग वर्ब कौन है, डिड, डिड के बाद ये क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये डिड जो है हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, ठीक है। येस्टरडे, बाय द वे येस्टरडे पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है, बाय द वे पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है येस्टरडे, येस्टरडे वर्क के होने के टाइम को बता रहा है, इसलिए एडवर्ब ऑफ टाइम भी इसको कहते हैं। खैर तो हम चलें नरेशन सीख रहे हैं। इफ के बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लाएंगे पहले, यानी यू को पहले लाएंगे, लेकिन हमको नियम याद रखना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने का, कि चेंज ऑफ पर्सन भी एक रूल है। चेंज ऑफ पर्सन यानी कि यू जो सेकंड पर्सन है उसको हमको बदलना है, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, बदलता हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। तो ये मी जो है वह आएगा, मी किस केस में है, ऑब्जेक्ट केस में, ये यू किस केस में है, सब्जेक्ट केस में, तो मी को सब्जेक्ट केस में बदलना पड़ेगा, और मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, इसलिए मी को हम आई कर दिए। अब यहाँ सब्जेक्ट तो हो गया, उसके बाद वर्ब है, यहाँ पर क्या है, पहले वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट, लेकिन इस वर्ब को हम इसके आगे लाएंगे। और डिड का हम किस में चेंज करते हैं, हैड में, तो डिड को हमने हैड में चेंज कर दिया। हैड के बाद जो वर्ब होता है वो ऑटोमेटिकली पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी V3 होता है, इसलिए कॉल का हम कॉल्ड कर देंगे। और मी फर्स्ट पर्सन किसको जाएगा लाने के लिए, मी जाएगा हमेशा सब्जेक्ट को लाने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। यहाँ पर शी है,
शी किस केस में है? सब्जेक्ट के केस में। मी किस में है? ऑब्जेक्ट के केस में। तो शी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ देना पड़ेगा और शी का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ हर होता है। और येस्टरडे जो है, येस्टरडे को हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, ठीक है, या द डे बिफोर में भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलें, You said to him, was your friend a doctor? अब you said to him, was a friend your doctor? तो said to को you के बाद said to को फिर से हम asked में चेंज किए, him का him हो गया। इसके बाद कंजंक्शन हम if का यूज करेंगे। कंजंक्शन कब? जब यहाँ yes no क्वेश्चन हो। और if कंजंक्शन के बाद हम किसको लाते हैं? इसके पहले हम देख लिए हैं कि if के पहले, if के बाद किसको लाते हैं? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कहाँ होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब वाज है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? योर फ्रेंड ही सब्जेक्ट हो गया। तो योर फ्रेंड को हम कंजंक्शन के बाद लाएंगे सब्जेक्ट को, लेकिन योर फ्रेंड को लाते समय ये योर कौन है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन को हम बदलेंगे किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में हिम है, तो अगर हिम फ्रेंड कहेंगे तो उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट है, जबकि योर कौन सा है केस है? पॉसेसिव केस है। तो हिम का पॉसेसिव केस हो जाता है कौन सा? हिज। तो यहाँ पर हिज हो जाएगा। हिज के बाद हमने फ्रेंड कर दिया हिज फ्रेंड, और ये जो वाज पीछे छूट गया उस वाज को अब यहाँ पर ले आएंगे और वह वाज को चेंज करते हैं हैड बिन में। तो हैड बिन हो गया, और अ डॉक्टर छूट गया तो अ डॉक्टर, हैड बिन अ डॉक्टर, और फुल स्टॉप। याद रखिएगा कि इधर क्वेश्चन सेंटेंस भी है, फिर भी फुल स्टॉप होगा। यहाँ भी क्वेश्चन सेंटेंस, फिर भी फुल स्टॉप होगा। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है फिर भी फुल स्टॉप होगा। यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन में जो नरेशन एंड करता है, इनडायरेक्ट नरेशन, वो हमेशा फुल स्टॉप से होता है। किसी के दिमाग में आ सकता है कि फुल स्टॉप में ही क्यों चेंज होता है? क्योंकि हमारा जो, अगर गौर से अगर क्लॉज का थोड़ा भी आइडिया होगा तो थोड़ा भी आइडिया होगा वैसे होगा क्या कि अगर क्लॉज के रूप में देखें तो यू आस्क्ड हिम कैसा क्लॉज हो गया? मेन क्लॉज हो गया। और इफ हिज फ्रेंड हैड बीन अ डॉक्टर, ये कैसा क्लॉज हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। मेन क्लॉज किस फॉर्मेट में है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फॉर्मेट में। तो मेन क्लॉज के साथ कोई जो दोस्ती करेगा उसको दोस्त बनने के लिए उसको भी असर्टिव फॉर्मेट में आना पड़ेगा, और इसलिए क्वेश्चन सेंटेंस भी असर्टिव फॉर्मेट में हो जाता है, एक्सक्लेमेटरी भी असर्टिव फॉर्मेट में होता है, और असर्टिव का जो लास्ट पंक्चुएशन मार्क जो एंड होता है वो क्या होता है? फुल स्टॉप होता है। अब चले नेक्स्ट में, दे सेड टू अस विल यू सपोर्ट मी। तो दे को हम फिर से हम देखिए, सेड टू को हमने आस्क्ड कर दिया, अस का अस ही हो गया, इफ कंजंक्शन हो गया। अब इतना बताने की आवश्यकता नहीं, रिपीट हो चुका है। इफ के बाद हम पहले सब्जेक्ट को लाएंगे। सब्जेक्ट यू यहाँ पर आएगा। यू जाएगा किसको लाने के लिए? यू जाएगा यहाँ ऑब्जेक्ट को लाने के लिए। ऑब्जेक्ट में अस है। अस किस में? किस केस में? ऑब्जेक्टिव केस में। और ये क्या है? सब्जेक्ट है। तो अस का सब्जेक्ट क्या होता है? वी। तो इसलिए अस का सब्जेक्ट फॉर्म यहाँ पर वी हमने कर दिया। इधर पीछे में विल छूट गया था, उसको हम आगे चेंज करेंगे। तो मॉडल्स का पास्ट मॉडल्स यानी विल का पास्ट हो गया, वुड हमने चेंज कर दिया। और मॉडल्स के बाद वर्ब V1 ही रहता है, यानी सपोर्ट का सपोर्ट ही रह गया। मी फर्स्ट पर्सन, मी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट दे है, दे सब्जेक्ट है, मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव यानी दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, तो इसलिए दे का यहाँ पर देम हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप में बदल जाएगा। लास्ट इसमें एग्जांपल देख लें। आरिफ सेड टू नाजिया डू यू नो माय नेम। अब आरिफ सेड टू नाजिया डू यू नो माय नेम में आरिफ का आरिफ ही हो गया। सेड टू को हमने आस्क्ड कर दिया, नाजिया नाजिया हो गई। इसके बाद जोड़ेंगे इफ से। इफ के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, पहले सब्जेक्ट को लाया जाता है कंजंक्शन के बाद। यू हमेशा जाता है ऑब्जेक्ट को लाने के लिए, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट हो। ऑब्जेक्ट में नाजिया है, नाजिया फीमेल है, और फीमेल के लिए हम यहाँ पर शी का यूज कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पीछे छूट गया डू, और ये हो गया V1। डू और V1 यानी कौन सा टेंस हो गया? ये टेंस हो गया सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट को चेंज किस में करेंगे? सिंपल पास्ट में। और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस V2। तो इसका अर्थ है कि डू को हम हटा देंगे। ठीक है। याद रखना कि अगर क्वेश्चन में डू डज है लेकिन वो क्वेश्चन में डू डज के साथ नॉट नहीं है, इस केस में V1 को सीधे V2 कर देते हैं, यानी नो का सीधे V2 करेंगे तो हो जाएगा न्यू। और न्यू के बाद माई है, माई फर्स्ट पर्सन किसको अनुसार जाएगा? आरिफ सब्जेक्ट के अनुसार। आरिफ मेल है, इसलिए यहाँ पर ही नहीं करके हीज करेंगे, और नेम हीज नेम, और फिर क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में बदल देंगे। तो ही आस्क्ड नाजिया इफ शी न्यू हिज नेम। तो ये हमारा येस नो क्वेश्चन का है। इसके बाद हम देखते हैं WH क्वेश्चन का।
अब हम लोग देख लेते हैं क्या चीज का, WH क्वेश्चन का, कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में WH क्वेश्चन हो, यानी कि व्हाट, व्हिच, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ये सब से क्वेश्चन स्टार्ट हो, तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। लेट्स से जैसे कि सी सेड व्हाट आर यू डूइंग, अब क्या करेंगे, सी सेड, सेड को हम किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में। क्यों, क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन सेंटेंस है, आस्क्ड, शी का शी हो गया। आस्क्ड के बाद हम जो कंजंक्शन है वो कंजंक्शन, WH क्वेश्चन में कंजंक्शन व्हाट का व्हाट ही रह जाएगा, हु का हु ही रह जाएगा। तो आस्क्ड के बाद हम थोड़ा सा स्पेस दे करके लिख रहे हैं समझाने के लिए, व्हाट का व्हाट हो जाएगा। व्हाट के बाद हम किसको लाने जाएंगे, ये व्हाट क्या कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, और मैंने बताया कंजंक्शन के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है। तो व्हाट आर डूइंग में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है, तो आर के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद यू सब्जेक्ट है। यू किसको लाने जाएगा, सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, सेट के बाद, लेकिन यहाँ तो सेट के बाद कुछ नहीं है, तो जब भी सेट के बाद कुछ भी नहीं रहे तो हम सपोज कर सकते हैं टू मी करके। तो सपोज करेंगे टू मी, तो यहाँ पर टू मी हम सपोज अगर करेंगे जब कुछ भी नहीं रहेगा, तो आस्क्ड के बाद हम मी कर देंगे, और तब जाकर के यू किसको लाने गया, मी को, और मी इधर आकर के आई में चेंज हो जाएगा, और आई के बाद ये तो यहाँ पर चेंज हो गया, फिर आर को हम इधर ले आ जाएंगे तो एम इज आर चेंज होता है वाज वर्ब में, तो आई के साथ सिंगुलर वाज हो गया, और डूइंग का डूइंग हो गया। तो सेंटेंस हो गया पूरा इनडायरेक्ट, शी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, शी आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। नेक्स्ट वन, यू सेड टू हर हु वाज कॉलिंग यू। अब यू सेड टू हर हु वाज कॉलिंग यू, तो यू का यू ही हो गया। सेड टू को क्या करेंगे, आस्क्ड करेंगे। क्यों आस्क्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ वाला क्वेश्चन सेंटेंस है, हर का हर हो गया। जोड़ने के लिए कंजंक्शन कौन सा, WH में WH ही कंजंक्शन हो जाता है, यानी हु का हु ही कंजंक्शन हो गया। और फिर हु वाज कॉलिंग यू, हु वाज कॉलिंग यू कंजंक्शन का काम कर रहा है, कंजंक्शन के बाद इसको सब्जेक्ट को लाना है, लेकिन हु वाज कॉलिंग यू में हु सब्जेक्ट ही होता है, और सब्जेक्ट जब ऑलरेडी है ही तो अलग से सब्जेक्ट कहाँ से लाएंगे। तो हु के बाद सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, ये कंजंक्शन का भी काम कर रहा है। अब हम सीधे वर्ब को लाएंगे। वाज यहाँ पर कौन सा चेंज होगा, वाज किस में चेंज होगा, हैड बीन में, तो यहाँ पर हमने हैड बीन का चेंज किया। कॉलिंग का कॉलिंग ही रह जाएगा, हैड बीन कॉलिंग, और यू जो है सेकेंड पर्सन वो जाएगा हर को लाने ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पर हर हो गया। तो हमारा कंप्लीट हो गया, यू आस्क्ड हर हु हैड बीन कॉलिंग हर। नेक्स्ट चलें, फादर सेड टू हिज डॉटर हाउ कैन यू हेल्प मी। अब फादर सेड टू हिज डॉटर, तो फादर का फादर हो गया फादर, सेड टू को हम फिर आस्क्ड में चेंज करेंगे, हिज डॉटर हो गया, तो हिज डॉटर, हिज डॉटर, हिज डॉटर के बाद हाउ, WH क्वेश्चन है इसलिए हाउ का हाउ, WH क्वेश्चन को हम WH क्वेश्चन को ही कंजंक्शन का भी यूज कर देते हैं, हाउ। हाउ के बाद यहाँ कैन हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब के बाद यह सब्जेक्ट है, तो कंजंक्शन अब सब्जेक्ट आएगा, तो हाउ के बाद सब्जेक्ट यू। यू किसको लाने जाएगा, यू जाएगा लाने डॉटर को। क्यों, क्योंकि डॉटर यहाँ ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, फादर है, ऑब्जेक्ट क्या है, डॉटर है, तो डॉटर को लेकर के आएंगे। डॉटर फीमेल है इसलिए डॉटर के लिए हम शी का यूज करेंगे, और शी का यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, अब वर्ब को लाएंगे। वर्ब कैन मॉडल्स है, मॉडल्स को पास्ट मॉडल्स में बदल देते हैं तो कुड हो जाएगा, और हेल्प है मॉडल्स के बाद नहीं बदलता है तो हेल्प का हेल्प हो गया, और मी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में फादर है, फादर मेल है इसलिए हम यहाँ हेल्प हिम का यूज करेंगे। तो ये काफ़ी है इतना एग्जाम्पल समझने के लिए कि आखिरकार WH क्वेश्चन अगर इनडायरेक्ट नरेशन में रहे, ऐसा रिपोर्टेड स्पीच में, तो आखिरकार उसको किस तरह से हम चेंज कर देते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। इसके बाद हम देखते हैं फिर नेक्स्ट सेंटेंस को। अब हम चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के इनडायरेक्ट नरेशन को कैसे बदला जाए वो देखते हैं हम। चलो, ही सेड टू मी व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय यू आर। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आप देख सकते हो। अब इस स्थिति में जहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उस केस में सेड टू को हम एक्सक्लेम्ड में चेंज करते हैं, तो ही के बाद एक्सक्लेम्ड हमने किया, ही एक्सक्लेम्ड। अब ही एक्सक्लेम्ड के बाद ये अगर आश्चर्य से किया है तो विथ सरप्राइज, अगर खुशी से किया है तो विथ जो है, तो हम खुशी से ही मान के चलें, तो विथ जॉय कर दिए, और विथ जॉय के बाद टू मी को हम ऐड कर सकते हैं या उसको छोड़ भी सकते हैं। सीधे हम कंजंक्शन का यूज करेंगे। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो तो कंजंक्शन दैट का यूज होता है, दैट, और दैट के बाद फिर वही बात है, कंजंक्शन के बाद हम लाते किसको है, सब्जेक्ट को। अब व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय यू आर में सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पहले होता है, असर्टिव या इसमें हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या है, सब्जेक्ट क्या है।
तो वो सब्जेक्ट है। हम क्या करेंगे कि व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय यू आर, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको हम पहले क्या करेंगे, असर्टिव फॉर्मेट में कर लेंगे। अगर आता है तब तो डायरेक्ट करेंगे, नहीं आता है तो पहले असर्टिव लिख लेंगे। अब व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय यू आर का असर्टिव क्या होगा, तो असर्टिव हो जाएगा यू आर अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, यही होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। दैट के बाद यू जो है, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट को लाने जाएगा, ऑब्जेक्ट मी है इसलिए यहां पर मी का हम आई कर दिए, ठीक है। आर हो गया, आर को हम वाज वेयर में चेंज करते हैं आई के साथ, वाज अ वेरी इंटेलिजेंट और बॉय, ठीक है। अब चलें नेक्स्ट वन, शी सेड हाउ टॉल यू आर। अब शी सेड टू रहे या नहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं, हम शी के बाद सेड को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसलिए हम यहाँ एक्सक्लेम्ड करेंगे, एक्सक्लेम्ड। अब यहाँ हाउ टॉल यू आर खुशी से कह सकता है, सरप्राइज से भी कह सकता है। हम इस सेंटेंस को सरप्राइज ही मान के चलें तो विथ सरप्राइज लिख देंगे, विथ सरप्राइज। गुस्सा से रहेगा तो विथ एंगर, ठीक है, विथ सरप्राइज। अब यहाँ कंजंक्शन का यूज करेंगे तो कंजंक्शन यहाँ दैट हो जाएगा। दैट के बाद हम क्या करेंगे, हाउ टॉल यू आर। अगर इसको असर्टिव फॉर्मेट में करेंगे तो हो जाएगा यू आर वेरी टॉल। अब यू आर वेरी टॉल को यहाँ जब चेंज करेंगे तो यू सेकेंड पर्सन जाएगा ऑब्जेक्ट को लाने के लिए, ऑब्जेक्ट यहाँ है ही नहीं। तो मैंने पहले ही कहा था कि सब ऑब्जेक्ट अगर कुछ भी नहीं रहे सेट के बाद तो हम इसको टू मी मान के चलेंगे, ठीक है। तो यू किसको गया, मी को लाने, और मी यहाँ पर आ गया यू के जगह, तो यह आई में चेंज होगा। क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट के घर में मी आ रहा है। तो आई के बाद आर जो है उसको हम चेंज करेंगे वाज में, और वेरी, आई वाज वेरी इंटेलिजेंट, आई वाज वेरी टॉल, सॉरी आई वाज वेरी टॉल, ठीक है। हाउ टॉल यू आर का हो जाएगा यू आर वेरी टॉल, और यू आर वेरी टॉल को जब चेंज करेंगे तो आई वाज वेरी टॉल हो जाएगा। ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, ऑप्टेटिव सेंटेंस। कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, ऑप्टेटिव किसको कहते हैं, विश और कर्स वाले सेंटेंस को ऑप्टेटिव कहते हैं। तो ही सेड टू मी मे गॉड हेल्प यू, इसको हमको चेंज करना है। तो यहाँ पर ही सेड टू को, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश किया जा रहा है किसी के लिए, तो इसलिए सेड टू को हम विश्ड में चेंज करेंगे, विश्ड। और विश्ड टू मी कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम कंजंक्शन दैट का यूज कर सकते हैं, दैट। और दैट के बाद मे गॉड हेल्प यू, मे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, गॉड क्या है, सब्जेक्ट है। तो कंजंक्शन के बाद हम सब्जेक्ट को पहले लाते हैं, तो सब्जेक्ट यहाँ गॉड यहाँ पर चला है, तो गॉड के बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब वो आगे चला जाएगा। मे मॉडल्स है, दैट चेंज इनटू पास्ट मॉडल्स, तो मे का पास्ट क्या हो जाएगा, माइट, तो इसलिए माइट हो गया। और वर्ब नहीं बदलता है, मॉडल्स के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव V1 ही रहता है। यू सेकेंड पर्सन हमेशा जाएगा ऑब्जेक्ट को लाने के लिए, ऑब्जेक्ट में कौन है, मी है, तो यहाँ पर यू के जगह पर यहाँ पर मी को रख देंगे। एंड पंक्चुएशन मार्क चेंजेज इनटू फुल स्टॉप। मैं बता चुका हूँ द रीजन बिहाइंड दैट कि आखिरकार ये क्यों चेंज होता है फुल स्टॉप में, क्योंकि स्टार्टिंग असर्टिव सेंटेंस होता है इसलिए एंड भी असर्टिव का फॉर्मेट रहेगा। नेक्स्ट वन, शी सेड लॉन्ग लिव द किंग। अब यहाँ पर शी सेड लॉन्ग लिव द किंग, तो ये भी उसका विश है, ठीक है, या प्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है, विश के जगह प्रेड भी कर सकते हैं। मान लो हम यहाँ पर प्रेड ही कर दिया, प्रेड जोड़ेंगे किससे, दैट से। दैट के बाद हमारा चाहिए क्या, सब्जेक्ट। तो लॉन्ग लिव द किंग में सब्जेक्ट बात किसकी हो रही, द किंग का, जिसके बारे में बात किया जाए वही सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर दैट द किंग हमारा हो गया। और द किंग के बाद अब हमारा यहाँ वर्ब चाहिए, तो वर्ब तो ये लिव है, लेकिन जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है विश कर्स वाला, इस सेंटेंस में मे रहे या न रहे उससे कोई मतलब नहीं। इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट नेशन हम वहाँ माइट करते ही करते हैं, इसलिए द किंग के बाद हम माइट कर देंगे, माइट के बाद लीव हो जाएगा, और लीव के बाद लॉन्ग हो गया। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया नया, शी प्रेड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग, या शी विश्ड दैट द किंग माइट लिव लॉन्ग। नेक्स्ट, नाउ लेट्स कम टू imperative sentence, means if the sentence in the reported speech is imperative sentence. Imperative sentence means order, advice, command, suggestion, request. अगर ये वाला सेंटेंस रहे रिपोर्टेड स्पीच में तब हम फिर कैसे चेंज करेंगे। तो said to को पहले वाला जो फर्स्ट, इसके पहले पार्ट 1 वीडियो में ऑलरेडी सारा रूल्स बताए हुए हैं कि said to को किस सेंटेंस में क्या बदलेंगे, इधर वाले टेंस को कैसे बदलेंगे, कंजंक्शन किस में क्या चेंज होगा, वो सारा आप फर्स्ट जो पार्ट है इसका वो देख लेना, नरेशन का फर्स्ट पार्ट वीडियो ऑलरेडी है, उसको आप देख लेना।
तो यू सेड टू को, यू जो है यू ही रहेगा, सेड टू जो नियम है, अगर इधर इंपेरेटिव सेंटेंस रहेगा तो हम सेड टू को ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड या सजेस्टेड या इंस्ट्रक्टेड या आपको आस्क्ड भी कर सकते हो, टोल्ड भी कर सकते हो, रिक्वेस्टेड भी कर सकते हो। तो रीड केयरफुली, यह स्पष्ट है रीड केयरफुली क्या है कि यह एडवाइस दिया जा रहा है, उस केस में हम करेंगे यू एडवाइज्ड। यू एडवाइज्ड, किसको एडवाइज्ड किया? मी, यू एडवाइज्ड मी। अगर किसी को इच्छा है कि नहीं सजेस्टेड मुझे लिखना है तो सजेस्टेड के साथ फिर टू आपको करना पड़ेगा। जैसे हियर के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन लिसन के साथ टू आता है तब जो ऑब्जेक्ट, उसी तरह से यहाँ पर एडवाइस के साथ डायरेक्ट मी आ जाएगा, लेकिन अगर सजेस्टेड करेंगे तो टू के साथ तब मी देना पड़ेगा। तो यू एडवाइज्ड मी, यहाँ पर हमको जोड़ना है, जो ऑर्डर सेंटेंस होता है इंपेरेटिव सेंटेंस को टू से जोड़ते हैं, तो हमने टू लिख दिया। और टू के बाद वर्ब नहीं बदलता है, टू के बाद इन्फिनेटिव का केस होता है, इसलिए टू के बाद रीड का रीड ही हो जाएगा। और केयरफुली, ये केयरफुली ही हो गया, केयरफुली। केयरफुली यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है, पता ही होगा आपको। He said to the peon, close the gate। अब he said to the peon, peon है, he है, स्पष्ट है। close the gate, peon को ऑर्डर दिया जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, he के साथ said to को हमने ऑर्डर्ड कर दिया, ऑर्डर्ड, एंड आफ्टर ऑर्डर्ड the peon हमने कर दिया। the peon के बाद आफ्टर दैट, ये कंजंक्शन जरूरी है, कंजंक्शन यहाँ टू का यूज करते हैं, तो टू का हमने यूज कर दिया। टू के बाद वर्ब नहीं बदलता, क्लोज का क्लोज ही हो गया और द गेट हो गया, हो गया। नेक्स्ट वन, दे सेड टू अस प्लीज हेल्प अस। अब प्लीज लग गया, इसका अर्थ है ये रिक्वेस्ट का सेंटेंस है, और इसलिए दे के बाद सेड को हम यहाँ रिक्वेस्टेड करेंगे, रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड के साथ अस, ठीक है, ऑब्जेक्ट हो गया। और क्योंकि प्लीज के लिए रिक्वेस्टेड हमने कर दिया, इसलिए प्लीज का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब जोड़ेंगे कि इससे कंजंक्शन टू का यूज करेंगे, टू के बाद वर्ब नहीं बदलेगा, हेल्प का हेल्प, और अस, अस फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट को लाने जाता है, दे को ले जाए तो हेल्प दे नहीं करके ऑब्जेक्ट के से तो हेल्प देम कर देंगे। दे रिक्वेस्टेड अस टू हेल्प देम। नेक्स्ट वन, ही सेड टू हर डोंट गो टू द मार्केट। अब ही सेड टू हर, ही और हर, अगर भाई बहन है तो ऑर्डर नहीं मान सकते हैं, अगर दोस्त है तो ऑर्डर नहीं मान सकते हैं, अगर कोई हेड है और कोई सबऑर्डिनेट है तो ऑर्डर मान सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन है कि क्या है, तो जहां पर कंफ्यूजन हो उस केस में हम आस्क्ड से भी काम करेंगे, तो ही और सेड टू को हम आस्क्ड कर देंगे, आस्क्ड हर। इसके बाद जोड़ेंगे किससे, डोंट है, अभी तक कहीं भी डोंट नहीं था, यहाँ पर ऑर्डर सेंटेंस डोंट से है, जब डोंट से हो तो ऑर्डर सेंटेंस वाले डोंट को हम नॉट टू से जोड़ते हैं, नॉट टू, और नॉट टू के बाद वर्ब नहीं बदलता है तो गो का गो ही रह जाएगा, टू नॉट टू नहीं कर देना, कई लोग टू नॉट टू कर देते, नहीं, डोंट को नॉट टू, नॉट टू ही कंजंक्शन है, और नॉट टू गो, गो के बाद टू है तो टू द मार्केट, ठीक है। इसी सेंटेंस को हम फॉरवर्ड से भी बनाते हैं, जैसे इसी को अगर दूसरा करें तो ही फॉरवर्ड, फॉरवर्ड माने मना करना, ही फॉरवर्ड हर, और जैसे ही फॉरवर्ड कर देते हैं नॉट खत्म हो जाता है, तब सीधे टू कर देते हैं, टू गो टू द मार्केट। तो ये हो गया हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। तो हमने क्या किया, नरेशन का जितना भी सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच में होता है वो सारा का पहला हमने क्या किया, असर्टिव फॉर्मेट क्या कर दिया, फिर येस नो क्वेश्चन, फिर WH क्वेश्चन, फिर एक्सक्लेमेटरी का, फिर ऑप्टेटिव का, और लास्टली हम इंपेरेटिव का कर दिए हैं। तो ये हमारा नरेशन है, इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देखिएगा, उसके बाद आपको समझ में अच्छी तरह से आएगी। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।